Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आज क्या करना था हम लोगों को? परसेंटेज का क्वेश्चन बनाए हो ना, पूछना है। चलिए बताइए तो। मैम आप प्रॉफिट एंड लॉस करा रही थी। प्रॉफिट एंड लॉस करा रहे थे, हाँ। मैम एक को कंप्लीट करा के ही वैसे कीजिए ना मैम। उसमें कुछ पूछना है प्रॉफिट लॉस में, बताओ, क्योंकि Yes, सारी ma'am. वैरायटी का क्वेश्चन तो करा दिया था उसमें। उसमें मैम 39 तक हुआ था। 39 तक हुआ था। ठीक है, देखो तो उसके आगे कुछ लग रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर मैम 41। 45, एक मिनट रुको, क्वेश्चन देखने दो मुझे। 41 मैम, 41 या 2 बताइए। 41, 42 बन गया है। बन गया, आंसर आया मैम। अच्छा एक मिनट, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। 41, हाँ। एक तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन इज 12 पे, ये तो बताए थे शायद ना। बताया भी क्या मैंने या नहीं, चेक करिए तो जरा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। द गेन परसेंटेज इज। मैम इसका आंसर है 50%। 50%? नहीं, 50% तो नहीं होना चाहिए। 50। हाँ हाँ, 41 की बात कर रही हो ना। यस मैम। 41 का 50% आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। 8/4, हाँ ठीक है। 4/8 into 100 मैम। 12 minus 8 से 8/8। ही कैंसिल होगा। 4/8 है। 4 आपका प्रॉफिट हो गया, 8 सीपी हो गया इंटू 100, यही है ना। यस मैम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रही हूँ, यही है ना। इसका भी तो उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ये कर लेते हैं तो फिर उसको करते हैं, ठीक है आगे से। क्योंकि फिर बीच में आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। ठीक है, द प्रॉफिट इज 25%, देन द वैल्यू ऑफ X। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको देखना है, और ठीक है। तो पहला टर्म देखो क्या दिया है, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल। सीपी ऑफ 20 आर्टिकल जो है, the CP of 20 article is same as the selling price of this is equal to SP of X article। ठीक है, और इसके बाद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 25% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट 25% है, इसको भी कहीं लिख लो। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, SP is greater than CP। ठीक है, 25% का गेन। अब देखो इसमें जो भी हम लोगों को निकालना होता है, जब परसेंटेज गेन परसेंट निकालना होता है, गेन परसेंट का वैल्यू क्या होता है, जो टर्म आपका एसपी है, सीपी एसपी को सब्सट्रैक्ट करो, जो आया वो प्रॉफिट। तो घटाना पड़ेगा, मतलब क्या करना है हमें, 20x माइनस x डिवाइडेड बाई x, और वो जो है वो 25 है, मतलब 20x हो जाएगा कि 20 ही होगा सर। देखो तो जरा, सीपी के टर्म में क्या दिया है, 20, हाँ 20 आर्टिकल्स है ना, तो 20 ही सीपी होगा। 20 माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू 100, और ये जो दे रहा है वो गेन परसेंट है, तो गेन परसेंट हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 25%। 25% को आप 25/100 लिख सकते हैं, है ना। उसको सिंपलीफाई कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू, ये जब सिंपलीफाई करोगे तो ये तो 1/4 हो गया। सो 1/4 इज इक्वल टू 20 माइनस x बाई x इंटू 100। 100 इसको मल्टीप्लाई करके ये भी ले सकते हैं, बट इतना 100 पे लिख सकते हो। ये x इसको सिंपलीफाई करोगे
तो x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 20 माइनस x इंटू 100। यहां से वैल्यू ऑफ x निकालिए। तो आपके पास क्या टर्म्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4x 400 और यहाँ से x वैल्यू निकालो, देखो क्या आता है, जो आएगा वही होगा आर्टिकल। क्योंकि हमें जब भी प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और दोनों इक्वल ही है। तो 20 माइनस x डिवाइडेड बाय x इनटू 100 वो हो जाएगा गेन परसेंटेज। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल है और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, वही पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ x। हाँ ठीक है, तो x ही निकालना है सिंपली इसमें। तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, करना पड़ेगा। 4 into 20 into 100 1600 कैसे होगा? 1600 आ रहा है। उधर कहाँ गया वो 100? क्या है x का वैल्यू? 8,000 by 401. 25% of x। तो वैसे 19.5% होता है। 19.5 25% तो गिवन ही है क्वेश्चन में। 25% तो सॉल्व करके लाया हुआ है ना, सॉल्यूशन तो है ऑलरेडी, पता है कि इतना परसेंट प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ परसेंटेज में गिवन है तो ये तो देखो एक चीज यहाँ पे इसका वैल्यू 19 आ रहा है, 19.5 आ रहा है। तो 100 जब मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो इसको सिंपली 25 ही करेंगे। ये वाला फैक्टर 25 ही रहता है बस। ये आपके पास एक्सपेंस है इतना ही, इसके बाद पूरा टर्म तो सेम ही है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जो है परसेंटेज तो उधर ही कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दिए तब रिजल्ट ये आ रहा है ना, बस यही आप सिंपलीफाई करो। 25x 2000 इधर आ जाएगा, 100x 75x इज इक्वल टू 2000 करके आएगा। यहाँ पे 25x ये 25x हो जाएगा, दिस इज 2000 माइनस 100x और ये x जो है ये इधर ही आ गया। अब सिंपलीफाई कर लो 100x 69 16 x is equal to 16 यही होगा। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल होगा, तभी तो प्रॉफिट 16 आ रहा है मैम, 16। नंबर x जो आएगा वो हमेशा कम आएगा, तो 20 और x 16 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीपी देखो इतना आप 20 आर्टिकल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं वो 16 आर्टिकल का, उसका कॉस्ट प्राइस इन दो इसका सीपी इसके एसपी के बराबर हो जाए, तभी तो जो 4 आर्टिकल आप बेचेंगे इसका जो एसपी होगा वो पूरी तरह प्रॉफिट में जाने वाला है ना। क्योंकि आपका जितना कॉस्ट लगा है 20 आर्टिकल्स को खरीदने में, आपने 16 आर्टिकल्स को सेल करके वो गेन कर लिया और बाकी जो 4 आर्टिकल्स आप सेल करने वाले हो वो हमेशा प्रॉफिट में जा रहा है। बस यही डिफरेंस है। करके अगर जाओ तो इसको भी देख लो, अगर इसका इसी का सिंपलीफिकेशन किया जाए तो 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 इनटू 100 यही होगा ना, बोलो। तो आपका सिंपली गेन क्या है 4 बाय 16 इनटू 100, 4 से कैंसिल करोगे 4 4 इनटू 100 25% आ तो गया प्रॉफिट।
है ना? यही है ना क्वेश्चन में, बस यही था। इसमें इसी एक्स को मिसिंग कर दिया था। जनरली क्या दिया रहता है, सीटीएसटी दे देता है। अब आप परसेंटेज निकालो। यहाँ पे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा, इंफॉर्मेशन को स्विच किया जाएगा उसके मैम तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 भी नहीं समझ आया। क्या वर्षा, मैम हाफ बन गया था बट क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46? एक मिनट, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन नंबर 46 इसमें कोई आकाश, ठीक है? हाँ, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है, on an order of 5 dozen boxes, the consumer of a consumer product, a retailer receives an extra dozen free. This is equivalent to allowing him a discount of, चलो 5 डजन खरीद रहा है, 5 डजन बॉक्स, बट उसको एक एक्स्ट्रा मिल गया एज अ फ्री। ठीक है, आप 5 बॉक्स खरीदे थे तो आपको मिल गया एक एक्स्ट्रा। अब एक एक्स्ट्रा मिल गया तो आप चाहे तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर्स को भी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा है तो कुछ डिस्काउंट आप भी कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो अब इसमें क्या कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया जा सकता है, ये है क्वेश्चन। कितना परसेंट दिया जा सकता है? 46 से जस्ट बाद ही है 45 46। It means It won't. the 5 डजन यानी 60 बॉक्सेस खरीदने पे उसे 12 फ्री मिल रहे हैं, तो कितना मतलब डिस्काउंट परसेंटेज होगा? कितना परसेंट डिस्काउंट वो कस्टमर्स को दे सकता है जो उसको मिला है उस पे? मैम 12/60 into 100 से बन सकता है क्या? 12/16। 12 क्यों और 16 क्यों लिख रही हो? क्योंकि मैम 12 फ्री मिल रहा है और उसका 60 पे ही इवैल्यूएट करेंगे ना डिस्काउंट कितना अलाउ हो रहा है। तो डजन के फॉर्म में ही लो ना, एक पर आइटम का क्या कंडीशन है, जरूरत ही क्या है? ये पर आइटम तो पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, है? नो मैम ऐसे तो An order of 5 dozen boxes of a country, he receives an extra dozen. Extra dozen मतलब 6 आ रहा है, so 1 plus 6, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो मिल कितना रहा है, टोटल 6। और ये जो देखो यहाँ पे दो टर्म हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो एक हम लोग रेफरेंस निकालते हैं सीपी का और एक रेफरेंस निकालते हैं एसपी का। ये अच्छे से पता है, जब सीपी पे हम निकालते हैं तो हम प्रॉफिट लेने की बात करते हैं, और जब हम एसपी पे निकालेंगे तो हम प्रॉफिट देने की बात करेंगे, क्योंकि एसपी पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है या फिर हम प्रॉफिट दे रहे हैं, दोनों में कंडीशन हो सकता है। अब आपको मिलता एक्स्ट्रा कितना है, तो एक बॉक्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो जनरली हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय, या तो सीपी डालते हैं डिवीजन में या तो एसपी डालते हैं। बताओ ये करते हैं या नहीं, बस हमको इतना बताइए। सीपी लिखते हैं नीचे। सीपी लिखते हैं जब हमें कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आप बनाए होंगे जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि एसपी के रेफरेंस में परसेंटेज बताओ। यस। तो यहाँ पे कभी सीपी भी डालते हैं, कभी एसपी भी डालते हैं। अब यहाँ जो हमें प्रॉफिट देना है वो सीपी पे तो प्रॉफिट नहीं देना है, बट कंज्यूमर्स को आपको प्रॉफिट देना है। तो कंज्यूमर्स को प्रॉफिट कब दोगे, एसपी पे दोगे ना कि सीपी पे दोगे। ठीक है, तो सीपी जो हुआ यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो टर्म हुआ, तो टोटल हमें प्रॉफिट कितने का मिला, एक का, एक एक्स्ट्रा मिला। कितने में, 6 में, क्योंकि एसपी हम किसको सेल करने वाले हैं, 6 डजन को, ना कि 5 डजन को। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये मतलब है। एक जो एक्स्ट्रा मिला, अगर 2 डजन एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मिलता, 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा मिलता तो 2/6 2/7 कर देते। मान लो मैम डजन में है तो उसको आर्टिकल में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते हैं कर क्या? सकते हैं, तो पर आइटम ही निकालना है। तो देखो ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अगर हम जाए ना तो हमको अगर आइटम्स में करना चाहो तो इसको पूरा 12 से मल्टीप्लाई करके कर लो। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि एक डजन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 12 आइटम्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 12 होगा। बताओ श्रेया, एक डजन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 12 आइटम्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6 डजन टोटल है तो 6 × 12, सो 12 तो कैंसिल भी कर सकती हो, या फिर एक पूरा नंबर भी लिखोगे तो 12 से कैंसिल अल्टीमेटली हो जाएगा, एक ही बात है। सिंपलीफाई करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 6 को डिवाइड करिए आप, 6 1 और 16 × 2/3, 2/3% हमें मिलेगा। हम इतना डिस्काउंट कंज्यूमर्स को दे सकते हैं, फर्दर कस्टमर्स को। हमें मिला है जो एक्स्ट्रा बॉक्स, उसका अगर हम सेल करें तो हम कंज्यूमर्स को इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो वो हमारा अपना प्रॉफिट नहीं होगा, हम अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं विद कंज्यूमर, मतलब ये होगा। ठीक है श्रेया, ये क्लियर है? प्रॉफिट जितना मिल रहा है एक डजन आइटम्स के टर्म में लिखोगे तो 12 आइटम्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कितने में, 72 टोटल होगा ना, 6 बॉक्स मिला है, 5 खरीदे हो तो 6 मिला है, तो 300। इसी को सिंपलीफाई कर दो, परसेंटेज आ गया, जो आया वो हमारा गेन परसेंटेज सही है ना। वो मैं टोटल 60 कर दी थी, तो वो 60 5 डजन ये 5 5 के डजन का लिए मैं थी ना, निकाल दी थी, हाँ सीपी कंसीडर यहाँ की होगी इसलिए वैसा ये सीपी 1/6 से ही होगा। हाँ डिनोमिनेटर में सीपी लिया था, बट डिनोमिनेटर में हाँ सीपी नहीं होगा, क्योंकि सीपी पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और सीपी पे हम प्रॉफिट किसी को दे नहीं रहे हैं, हम एसपी पे प्रॉफिट दे रहे हैं। एसपी पे जो भी रिबेट मिल रहा है, जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो एसपी पे दे रहे हैं, इसलिए रेफरेंस एसपी का होगा। दैट्स इट। चलिए और देखिए तो और कोई क्वेश्चन? तुम लोगों ने नहीं बनाया है इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए तो जरा। Some article were bought at 6 for ₹5 and sold at 5 for 6. The gain percent. 54. Some articles were bought at, खरीदा जा रहा है ना, bought at 6 for 5. CP जो है वो 6 for 5, मतलब क्या है, 5 रुपए में 6, और दूसरे में क्या है, सोल्ड एट, एसपी जो है वो दे रहा है 5 for 6, 5 for 6, मतलब 5 दिया जा रहा है 6 रुपए। बताइए क्या होगा? वैसे तो हाँ 54 है क्वेश्चन नंबर। इसको कैसे बनाएंगे जरा सोचो तो मुझे बताओ तो। 1 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है मैम 44% आएगा 34%, कैसे? मैम 44। 44%। यस मैम। मैम 1 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है तो 1/5 into 100। हाँ 1/5 ये ले सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 1/5 करके भी ले सकते हो,
लेकिन एक चीज यहाँ पे किया जाता है ना जो जनरली, वो ये है कि आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं जब 6 for 5 और 5 for 6 ले रहा है, तो इसका बेटर ऑप्शन है कि एलसीएम लेके निकाल लो। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा कि दोनों का कोई ऐसा कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 6 और 5 का, जो कि जहां पे आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ पे प्रॉफिट एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपने 6 for 5 खरीदा, मतलब टोटल आइटम्स आपके पास कितने आर्टिकल है? 6 आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे आपने बेचा कितना? 5 आर्टिकल्स बेचा, बाकी का एक आर्टिकल तो बचा रह गया, तो उसमें प्रॉफिट क्या हुआ है ये तो नहीं बता सकते। एक आर्टिकल मेरे पास रिमेनिंग है, कितना प्रॉफिट हुआ है वो नहीं पता हमें, है क्या पता? नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे हर केस में, अगर हम देखो दोनों 6 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? जो दोनों से ही फैक्टर से कैंसिल होता हो 30। सो 30 अगर आर्टिकल ले हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जितने भी आपने खरीदा है सारा का सारा सेल हो जाएगा, और उस एक आर्टिकल पे क्या प्रॉफिट हुआ है वो भी पता चल जाएगा। क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने 6 और 5 कर रहा है, 5 रुपए में 6 खरीदा है, लेकिन बेच कितना रहे हैं? 5 ही आइटम बेच रहे हैं, एक आइटम आपके पास बचा हुआ है। जो एक आइटम बचा हुआ है उस पे क्या प्रॉफिट हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा ये टर्म। बोलो। वैसे एलसीएम के अकॉर्डिंग 44% आ रहा है। हाँ, एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा बताओ जरा? 6 और 5 है तो क्या लिखें? सीपी क्या हो जाएगा? 6/5 माइनस 6/5 into 30 करिए, into 30। हाँ इस रेट से ले रहे हैं, सीपी है ना 5 आउट ऑफ 6। हाँ तो यहाँ एसपी कर लो, ये क्या हो जाएगा 5 6, सो 6 6 और 36, ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। अब सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6 into 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, so 25। सो प्रॉफिट जो होगा एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ सीपी आएगा या कॉस्ट एसपी आएगा? सीपी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हमें सीपी पे हो रहा है। सो दिस इज 11/25 into 100 कर लो, परसेंटेज निकालना है तो into 100 भी कर लेंगे। So this is 1125 4, so 44%। ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसको इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसका हमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने एक तो सेल ही नहीं किया, जब सेल नहीं किया तो प्रॉफिट तो आपको हुआ नहीं ना, सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। सो उसको सेल करने के बाद ही पता चलेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आता है तो आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ऐसा और भी क्वेश्चन अगर है तो उसको एलसीएम लेके ही करना है। करके देखो है कोई ऐसा क्वेश्चन और, देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 54 था ना, उसके आगे कुछ होगा ही वैसा। 55 ही है, चलो करके देखो तो जरा क्या रहा है। A man brought some fruits at the rate of 16 for 24 and sold them at the rate of 8 for 18. Profit percentage निकालिए तो जरा सेम। क्योंकि हर देखो मेरा मोटिव होता है कि हर वैरायटी का कुछ क्वेश्चन सीक्वेंशियली सिस्टमैटिक वे में बना दे, उससे ये हो जाएगा कि आपको बाद में ये नहीं पता लगेगा कि ये पोर्शन ऐसा नहीं पड़े थे। A man brought some fruit, so CP है 60 for 24, 60 for 24 and sold them at the rate of 8 for 18. So profit परसेंट ये तो दिख ही रहा है, प्रॉफिट होगा कितना, प्रॉफिट है 50% का प्रॉफिट है। और
हो सकता है। यहाँ पे एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है ना, है कैंसिल तो हो ही जा रहा है। ये जो 16 का एलसीएम से भी निकालोगे तो वही 16 ही आ जा रहा है ना। बताइए क्या होगा श्रेयस? सचिन? मैम 50% होगा मैम। 50%। यस मैम। आकाश क्या होगा बताओ? अभी जस्ट जो बनाया था उसी के फॉर्म में बनेगा। जितना भी आइटम था इन दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम लिया था लास्ट वाले में, 5 और 6 था। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा? ये तो 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है? एसपी ऑफ कितना आर्टिकल? टोटल 16 आर्टिकल। एसपी ऑफ 16 आर्टिकल अगर हम निकाल रहे हैं, एसपी फॉर 16 आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा? ये बताओ क्या लिखें? क्या होगा? हाँ, एसपी फॉर 16 आर्टिकल क्या हो जाएगा? 18 जो टोटल प्राइस हम दे रहे हैं 18 बाय 8 इंटू 16। ठीक है, 18 बाय 8 इंटू 16 जो है वो हमारा प्रॉफिट इसका बताएगा। सेलिंग प्रॉफिट क्या होगा? 2 और ये हो गया 36 ना होगा। और इसी तरह सीपी जो है वो कितना है? तो सीपी तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 24। इसको तो कैलकुलेट करने का यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल 16 दिया ही हुआ है। 16 आर्टिकल यहाँ पे किस पे प्रॉफिट हो रहा है? सीपी पे। तो 24 डिवाइड होगा इनटू 100 कर लो। सो दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 12 12 आ जाएगा। 12 बाय 24 इनटू 100। सो ये 12 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 50% गेन है। देख लीजिए एक बार फिर से इसको, जिनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जिसको समझ में भी आया है वो भी ध्यान से एक बार अच्छे से क्लेरिफाई कर लो। जो सीपी दिया है 16 आर्टिकल्स हम खरीद रहे हैं 24 रुपीज में, 8 आर्टिकल्स खरीद रहे हैं 80 रुपीज में। तो हमें एलसीएम जो लेना होता है वो इस टर्म का लेना होता है। ये भी यहाँ पे बॉक्स बना के रख लीजिए, इसका एलसीएम हमेशा लेना होगा। तो अब एसपी निकालना है तो टोटल आर्टिकल्स हमने 16 खरीदा था, उस 16 का एसपी हमें चाहिए। तो 16 आर्टिकल्स में 8 हमने खरीदा है 18 में, तो 18 बाई 8 इंटू टोटल कितना खरीदना है 16 वो लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 आएगा। 8 बाई 18 इंटू 16 ये 36 आ गया। अब एसपी सीपी ऑफ पहले ही दिया हुआ 16 आर्टिकल 24 रुपीज, तो 24 रुपीज दिया ही हुआ है। टोटल 24 16 आर्टिकल टोटल जो प्रॉफिट हुआ 36 माइनस 24 ये प्रॉफिट हुआ 12 रुपीज का। और ये 12 रुपीज का प्रॉफिट कितने रुपीज पे हुआ? 24 पे, क्योंकि सीपी पे ही यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 24 12 बाय 24 इंटू 100 परसेंटेज गेन बताएगा। सो उसको 12 से 24 कैंसिल करोगे 2 टाइम्स और 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 50। सो 50% नेट प्रॉफिट है, मतलब जितना खरीदे थे उसका आधा प्रॉफिट। 24 रुपए खर्च कर रहे हो 12 रुपए का प्रॉफिट है तो 50% प्रॉफिट ऐसे भी हो गया। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ ऑनलाइन में। नो मैम। चलिए ठीक है, चलिए ये तो फिर बन गया। अब
क्वेश्चन नंबर देखो तो जरा 62। क्वेश्चन इसी तरह का है लेकिन इंफॉर्मेशन किसी और टर्म में दिया है। क्या किया गया है फिर से समझ लो क्या है। यहाँ पे सीटीएसपी दे दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट का निकालना है। दूसरे केस में क्या दिया रहेगा, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है, बाकी का वैल्यूज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए जरा। बाय सेलिंग 45 lemons for ₹40, a man loses 20%. How many should he sell for ₹24 to gain 20% in the transaction? अब इसमें क्या किया गया है, जितना लॉजिक आप पढ़े हैं अब तक प्रॉफिट लॉस का, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाया है उसमें से मैक्सिमम को मर्ज कर दिया गया है इसमें, है ना। देखो तो जरा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, लॉस है ऐसा क्वेश्चन पहले बनाए हैं लेकिन उसमें नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन नहीं था, तरीका कुछ और था। सेल किया जा रहा है 45 lemons का, ठीक है। 45 lemons का सेल किया गया है 40 रुपीज में और मान लॉस लो आंसर कितना है, 18 80। मैम 18 ओके, 22% का लॉस है। हाउ मेनी फॉर अ रुपी शुड, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24? 24 रुपीज में उसको कितना सेल करना है, सेल नंबर for 20% to gain 20%, to gain 20% profit, ठीक है। देखिए जरा, %20 लॉस, देखो जरा क्या होगा। 16 रुपीज बताया ना तुम, 18 रुपीज बताया ना, 18 में 18 मैम। SP of 5, बताइए जरा क्या होगा। यहाँ पे हमें पहले सेलिंग नंबर, सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट सीपी निकालना पड़ेगा, उस सीपी पे ही परसेंटेज मिलेगा। ये क्वेश्चन शुरुआत में जो पढ़े थे ना उससे और अभी जो नंबर वाला पढ़े हैं उन दोनों को मर्ज करके पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, 3-4 कॉन्सेप्ट का जरूरत है।
20% लॉस होता था तो पहले जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे निकालना पड़ेगा। देखो कैसे करना है बताए। बन गया 18 आ रहा है। देखो शुरुआत में हमारे पास 45 लेमन्स है, 40 रुपीज में हम सेल कर रहे हैं। तो अगर हमें एसपी और सीपी जानना है तो मान लीजिए सीपी कुछ वैल्यूज है, एसपी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, लॉस आ रहा है कितने का 20% का। तो अगर हम जनरली सीपी 100 लेके चलते हैं तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस भी हुआ है 20% का, तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 80 रुपीज। ठीक है होगा। ये अगर 80 रुपीज है तो हमारे पास जो लॉस में जो जाके अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 80 है ये, और वो हो जाएगा 40, ये गिवन है। अब हमको चाहिए क्या 20% का प्रॉफिट कितने रुपीज में, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को सेल करने पे, अमाउंट नहीं पता, तो 120 रुपीज का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 120% प्रॉफिट ले रहे हैं तो 120 रुपीज, और ये जो होगा ये एक्स आ जाएगा। ऐसा होगा, बस इतना होगा। जो डेटा इंफॉर्मेशन दिया है ये 45 लेमन का, इस नंबर को यहाँ से रिमूव कर दो। नंबर का मतलब है भी हमको नहीं, नंबर से जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये ले रहे हैं इतने में सेल कर रहे हैं, लॉस 20% का हो रहा है, तो जो ले रहे हैं वो, और 20% का लॉस का रेशियो ये होगा हमारे पास। जो प्रॉफिट हमें चाहिए वो कितने का चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए इस ट्रांजैक्शन में, और किसी पर्टिकुलर अमाउंट को सेल करने पे। यहाँ पे तो अमाउंट नंबर दिया हुआ नहीं है, तो ये एक्स अमाउंट को एक्स नंबर को आप सेल करोगे 20% के प्रॉफिट पे, तो उसको 120 करोगे, यहाँ से एक्स निकालो, जो एक्स आएगा वो क्या हो जाएगा 120। उसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा 2 by 1 60, 120 इंटू मान लीजिए यहाँ पे लिख ही देते हैं 40 डिवाइडेड बाई 80, यही होगा ना, तो 0 0 कैंसिल, ये 2 हो गया और ये आपका 60 है। सो एक्स का वैल्यू 60। अब x का वैल्यू 60 आया तो ये x क्या दे रहा है उसका सीपी, नहीं ये x क्या दे रहा है, बताओ। ये जो 60 रुपीज आया है ये क्या है, देखो एक चीज, ये शुरुआत में जो क्वेश्चन हम लोग, देखो इस क्वेश्चन में मैंने कहा ना दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया। सबसे पहले जो था वो हम लोग क्या करते थे, इतना हमारा सीपी होता है, ये हमारा कुछ एसपी है, इतना अमाउंट है, ये प्रॉफिट है, तो कुछ भी नहीं पता होता था तो सीपी को हम ले लेते थे क्या 100 रुपीज, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हो गया पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर जो भी हुआ 20% प्रॉफिट है तो उसका एसपी हो गया 120 रुपीज। सो इस तरह का ये जो इक्वेशन फॉर्मेट था हम लोग वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पता है 40 रुपीज, सेलिंग प्राइस पता है, और इस 40 रुपीज के सेलिंग प्राइस में हमें लॉस 20% का हो रहा है, तो ये जो 100 हम लोग सीपी लेते थे वो 100 क्या हो गया 80 रुपीज हो गया। ये 80 रुपीज कब लॉस हो रहा है, जब आप उसको 40 रुपीज में सेल कर रहे हैं तब इतना % लॉस हो रहा है। तो हाफ इसके रेफरेंस में जो अमाउंट दिया है वो दे दिया है 80 रुपीज में, आप 80% 20% को लॉस करके लॉस वाले टर्म्स को ले रहे हैं, और जो जितना में सेल किया है वो लिए, ये इक्वल होगा। अब आप इसके इक्वल हमको करने का मतलब वो क्या है कि इसी अमाउंट को इसी टर्म को हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेट अभी हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया है सारे का सारे इंफॉर्मेशन को हम यूज नहीं कर रहे, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं कि इसमें हमें 20% का प्रॉफिट, अगर इस 20% को हम 20% अगर इक्वल ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो मिल जाएगा, मिलेगा। क्योंकि अगर ये 80% जो लॉस हो रहा है वो अगर हम इस पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करेंगे तो हमें वो 20% का जो लॉस है वो कंपेंसेट हो जाएगा। तो 120 ये हो गया डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर अमाउंट जिस पे आप उसको सेल करेंगे, तो ये जो ये एक्स आया है वो सीपी आ जाएगा। सीपी हो गया 60, एसपी हो गया 40, कितने आर्टिकल्स का, ये 45 लेमन्स का। ठीक है, हर पर्टिकुलर लेमन का नहीं आया, एक पर्टिकुलर 45 लेमन्स का पूरा एसपी।
अब इसमें हम 45 लेवल पे अब फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पहले अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे, जो क्वेश्चन आज बनाए हैं उसमें इतना आइटम कितने रुपए में बेचा गया, इतना आइटम कितने रुपए में बेचा गया, तो गेन लॉस वाला टर्म आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट दिया है, जो एक इनिशियली हम लोग यूज करते थे वो, और जो अभी आइटम नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ आइटम्स वाला कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। तो यहाँ से हमें x मिला है, ये जो x रुपीज आया है ये 60, वो 60 रुपीज है किसका, सीपी ऑफ 45 लेमन्स, ठीक है, ये सीपी मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखिए, 24 रुपीज में आपको कितना नंबर सेल करना है कि आपको प्रॉफिट हो जाए 20% का। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, जो हम अब जो क्वेश्चन अभी हम लोग जो बना रहे थे उसके बेसिस पे इसको बनाना पड़ेगा। बताओ क्या करेंगे अब, अभी जो आप पढ़ रहे थे वो वाला काम आ जाएगा। एक का सीपी कितना हो जाएगा, 60 रुपीज में आपका 45 लेमन है, तो एक का सीपी निकालना चाहो तो एक का भी निकालो, नहीं तो टोटल 24 रुपीज का सेल है वो भी निकालो। ये अभी वाला टर्म अब इसमें इन्वॉल्व होगा। यहाँ तक में हमने सिर्फ सीपी निकाल दिया है जो 45 लेमन का होगा, वो प्रॉफिट हमें मिला है जो भी वो देखेंगे। 40 रुपीज में बेच रहे थे, 60 रुपीज का लॉस था। ये आप परसेंटेज निकाल के चेक भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि ये रिजल्ट सही है या नहीं। देखो एक बार पढ़ के क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो जहां कंफ्यूजन है वो भी पॉइंट बताइए कहां कंफ्यूजन है। बताइए। उसके बाद यहाँ से निकाल लीजिएगा वो 64 का क्या है, 45 by 60 into 24 देगा, 45 by 60 into 4 24 by x equal to 60 by 45. 24 by x, ठीक है, is equal to 60 by 20. हाँ, तो इस रेशियो के हिसाब से बना सकते हैं 60 by 45। या फिर इसमें जो अभी जस्ट क्वेश्चन जिस तरह का सॉल्व कर रहे थे उसमें भी करोगे तो ये रेशियो ले लोगे, 45 by 60 into 24 कर लोगे वो भी आ जाएगा। तो यही चीज बना, x का वैल्यू ये x उधर चला जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं, 24 by 60 ये 25 आ जाएगा, 45 वाला। तो हम इसी चीज को बोल रहे थे, जो रेशियो इसका है मतलब 45 ये अमाउंट 60 into 24 कर लोगे, वही जो यहाँ आ रहा है, देखो वही लिख रहे हो ना, दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 12 6 45 18 5 हम 24 और 60 12 से कट जाएगा मैम, 7 इसमें 18 आ जाएगा, 6 मैम। 6 6 3 18, so x is equal to 18 दिया जाएगा। मतलब पहले इतना सारा होमवर्क करना पड़ेगा तब इस वैल्यू पे लाएंगे, क्योंकि हमें 45 लेमन उतने में बेचा गया, लेकिन 45 लेमन कितने में खरीदा गया वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कितने में खरीदा गया वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये वाला सेक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके यहाँ से जैसे अभी बना रहे थे वो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो सेक्शन है ना 60 प्लस वाला जो सेक्शन जा रहा है, या 455 के बाद ही समझो, तो वो जो क्वेश्चन है वो दोनों के को मर्जअप कर दिया है। इनिशियल लेवल में क्वेश्चन पूछता था इतने में खरीदे इतने में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में पूछा गया क्या, एसपी का कुछ परसेंटेज, सीपी का परसेंटेज, कुछ परसेंटेज मिसिंग करके उसको सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट टर्म में पूछा गया इतने का सेल इतना का प्रॉफिट है, इतना का प्रॉफिट इतने का सेल है, वो पूछा गया। ये जो है उन दोनों को मर्जअप कर दिया गया है, और प्रॉफिट कितना है और कैसे निकलेगा जब तक ये पता नहीं चलेगा सीपी तब तो निकाल नहीं सकते। तो ये निकालने के लिए हम लोगों को पूरा शुरू वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो सॉल्व करने के लिए अभी जो पढ़े थे वो अप्लाई करना पड़ेगा।
और इन दोनों के लिए ये तो पोर्शन बनाने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन सिंपल था, बन जाता था, जोड़ घटाव गुना भाग कर दिए, काम का कहानी खत्म। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 50 to 70, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बना के लाना तो आप लोग लिख लो, कहीं भूल जाओगे, हमको पता है। लिखो तो क्वेश्चन नंबर 50 to 70, ठीक है। 69 के बाद 68 के बाद कुछ ऐसा ही है। 68 के बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो छोड़ देना, सुनना चाहिए। 69 70 छोड़ दो, बाकी कर लो। दो क्वेश्चन इधर नहीं दिख रहा है तो एक काम करिए, छोड़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 80 81 कर लीजिएगा, ठीक है, 80 81, ठीक है, वो पेज छोड़ दो। 67 तक दिख रहा है ना, 68 वाला जो पेज है वो नहीं दिख रहा है, तो 80 81 इंक्लूड कर देना। बस दो ही क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा चाहिए था, आगे नहीं है। 77 और 70 87 और 70 है, 70 80 तक है लास्ट। 78, ठीक है, तो 67 तक भी बनाओ, छोड़ो। अच्छा, पूरा वो हम आप लोग को नहीं शेयर किया, उतना तक ही किए थे, कोई बात नहीं। 68 तक दिख रहा है ना, बना लो, ठीक है, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास मीन्स नेक्स्ट क्लास थर्सडे को, ट्यूसडे है ना आज, थर्सडे को सबका मिल जाएगा, श्योर। ऑनलाइन में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। यस मैम, बन जाएगा मैम। और जो लोग लेट आते हैं ना, एड ऑन क्लास के बाद आते हैं, हम लोगों को उनके क्लास में बाद में मिल लेंगे, लेकिन मुझे कॉपी चाहिए, ठीक है, थर्सडे को जो लोग भी हैं। चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू।